मित्रों, स्वागत है हमारे पेज में। और आज हमारे साथ बहुत ही दूर से आए हुए हैं सर्वेश निषाद जी, बहराइच से आए हैं ना जी। कैसे हैं आप? ठीक है, बढ़िया इस है। समय हम निषाद पार्टी कार्यालय में हैं मौजूद, और भैया जी भी हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दे रहे हैं आपको। भैया जी, जय निषाद राज। जय निषाद। कैसे हैं आप? बढ़िया है। तबीयत ठीक है? बढ़िया है एकदम। थोड़ा अपना परिचय दीजिए हमारे पेज पे। मैं व्यासमणि निषाद पार्टी प्रदेश अध्यक्ष है। अच्छा। और मैं बधाई देता हूँ भाई अर्जुन के जज्बे को। मैं ट्रेन में देखता था जी जी। और आज जज्बा को देखा हूँ कि पैदल, और पता लगा एक पैदल से यहाँ जो है जौनपुर से जी। यहाँ पैदल यात्रा करके जो महाराजा नल निषाद की धरती जो ये लखनऊ है, लखनऊ की धरती पर पहुंचे हैं जी जी। माननीय मंत्री जी से मुलाकात करने, और जो सामाजिक मुद्दा है उसको किस प्रकार से समाज के निचले स्तर पर हम लोग पहुंचाएंगे उसके लिए मैं देखा हूँ, बहुत अच्छा लगा है। तो मैं हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, आप सब चिंतक हैं, और कहा गया कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते ही सही, गुमराह तो जो घर से निकलते ही नहीं। तो देखें जज्बा कितना है। यूं ही नहीं, लोग माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद और निषाद पार्टी के दीवाने हैं लोग, जो देश दुनिया में पहचान बनाई है। तो उस पहचान को कायम करते हुए हमारे साथी आए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद है। जय निषाद राज। तो दोस्तों, ये है हमारे बड़े भैया, और साथ में है बहुत ही खास मेहमान जो कि हमारे समाज से जुड़े हुए हैं, इधर जमीनी स्तर से जुड़ के समाज हित के कार्य कर रहे हैं। कहाँ से आए भैया? सबसे पहले आपको प्रणाम। जय निषाद राज भैया, आपको भी। तबीयत कैसे है? बढ़िया है, अच्छा है। और हम लोग बहराइच से आए हैं। मैं अनिल कुमार निषाद, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष निषाद पार्टी। अच्छा। और आप जिस दिन चले थे उस दिन हम लोगों ने आपका वीडियो देखा था कि आप निषाद पार्टी महामना मानव डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी का जो विचारधारा है उसको हर एक दीवाने हैं, जिसके अंदर उनकी विचारधारा सही से है वो कहीं से भी, और आप पैदल चल कर आए। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जब तक हम जाएंगे नहीं, परखेंगे नहीं, तब तक हम किसी को बारे में अशब्द नहीं बोल सकते। बिल्कुल सही है। तो कुछ लोग टिप्पणी करते हैं, तो मैं उनके वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगी, आप भी आइए माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी के दरबार में। जनता दरबार है भाई, सबका यहाँ स्वागत है। आए, उनके विचार को सुनिए, देखिए, तब आपको शायद कुछ लगेगा कि हाँ गलत कहाँ है, कहाँ सही है। एकदम राइट। तो कुछ चिंताएं बनी हुई हमारे समाज के युवाओं में, कुछ हमारे समाज के नेताओं में जो नाराज हैं, लेकिन नाराजगी रहने होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी पार्टी माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी कल बल छल पूरी दिमाग लगा के पूरी आरक्षण की बात, समाज हित कल्याण की बात पूरी काम कर रहे हैं। दोस्तों, बस मैं यही कहना चाहूँगा, जब 70 साल देश पे कांग्रेस ने राज किया, फिर भारतीय जनता पार्टी ने राज किया, और आज हमारी पार्टी कई तरह से मेहनत करते हुए ज़मीनी स्तर से उठते हुए आज प्रदेश लेवल पे विधानसभा संसद तक पहुंची है। और हम लोग की मेहनत और जो है सभी का सपोर्ट से, तो कहीं ना कभी 10-11 साल अभी हुआ है, 11 साल। तो 11 साल में इतनी उपलब्धि हासिल हुई है, तो सोचो अगर 10 साल और ऐसे माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी अगर हमारे समाज हित की कल्याण करेंगे, तो शायद आने वाले समय में मुख्यमंत्री तो बन ही जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बनेंगे। तो मुख्यमंत्री बनाइए और राज कीजिए। जय निषाद राज। जय निषाद राज। और मैं दिखा रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ का कार्यकाल जो है इस तरह से है। ऑफिस से माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी का ऑफिस है, और जिस तरह से शेर का प्रतिमा लगा है, जिस तरह से दहाड़ता है ना, 24 घंटा जनता दरबार चलता है। 24 घंटा जनता दरबार चलता है। जिस तरह से शेर दहाड़ता है, टेबल पर रखा हुआ एक संदेश है, उसी तरह से हमारा निषाद भी दहाड़ेगा, गरजेगा, किसी भी जिला में रहेगा, गरजेगा। सही करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ कहना चाहेंगे जो हमारे भाई लोग देख रहे हैं, उनको थोड़ा कुछ आश्वासन दे दीजिए। और सभी साथियों से मैं युवाओं से कहूंगा, कहा जाता थके तानहारे मन से कोई युवा नहीं होता। युवा का उल्टा करेंगे तो वाय होता, और वाय जो तूफान चल देता उसे कोई रोक नहीं पाता। जैसे भी अर्जुन ने भाई ने परिचय दिया है, और ये शेर है, और शेर की अंदाज में हमेशा जहां भी रहे हैं माननीय मंत्री जी, सड़क से सदन तक शेर की आवाजें मछुआ समाज की आज गौरव के बढ़ाया है, जो पूरे देश और दुनिया में, जहां 10 साल पहले चले जाओ तो निषाद टोटा मल्हवा के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज पूरे प्रदेश और देश दुनिया में हम जय निषाद राज के नारे से जान रहे हैं। हम निषाद राज को, हम पूरे देश और दुनिया में हमारा गौरवशाली इतिहास रहा कि प्रभु राम को हमने पार कराया। वो इतिहास श्रीवीरपुर धाम का जो जन जन तक पहुंचाने का काम हमारे साथियों ने, हमारे मंत्री महामना माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने किया है। तो मैं सबसे अपील करूंगा, युवाओं से मैं निवेदन करूंगा कि आपका बेहतर भविष्य निषाद पार्टी आपकी बेहतर नेतृत्व करता,
माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी हैं, क्योंकि लीडर को नेतृत्व करता, क्योंकि कहा जाता 100 शेरों का आज फौज तैयार करो आप, उसका लीडर अगर कुत्ते को बना दो तो सारे शेर भी कुत्ते की मौत मारे जाते हैं। लेकिन 100 कुत्तों की फौज आप तैयार करो, उसका लीडर शेर को बना दो तो कुत्ते भी शेर की तरह से लड़ करके युद्ध जीत लेते हैं। तो आज जाकर देखो शेर की तरह नेतृत्व करने का काम और मछुआ समाज का मान सम्मान स्वाभिमान शिक्षा स्वास्थ्य उद्योग व्यापार राजनीति में हिस्सेदारी और कैसे मान सम्मान मिलेगा, यह गौरव बढ़ाने का काम पूरे देश और दुनिया में मछुआरों का किया है। तो डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने किया है। पूरे देश दुनिया में, कहीं मध्य प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे बंगाल में, चाहे देश में मद्रास में, चाहे आपका मुंबई हो, जहां का भी मछुआरा रहता है, जहां ही मछली मारता है तो अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता कि हम मछुआ समाज के लोग हैं, हम निषाद वंश के खून खानदान के लोग हैं। यह गौरव बढ़ाने का कोई काम किया तो एक नेता डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने किया है और निषाद पार्टी ने किया। तो सभी युवाओं से मैं अपील करूंगा, आपका बेहतर भविष्य है निषाद पार्टी, आपके बेटर लीडरशिप है डॉक्टर संजय कुमार निषाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय निषाद राज। दोस्तों, आप लोग घर पे खाना खा के 9 बजे 10 बजे सो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आज रात रुका भी था, आज रात भी रुकने का चांसेस है। तो 2-2 बजे तक बैठ के जनता दरबार यहाँ पे एकदम रात तक यहाँ पे मामला को हल किया जाता है। तो जितने ऊंचे लेवल पे आप जाए उतना हाई काम करना पड़ेगा। बस आपकी सोच है कि मंत्री जी तो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं दोस्त। मंत्री भी काम करते रातों दिन, मुझसे लगता है मुश्किल से 4 घंटा सोते। क्या ऐसा तो बात है? नहीं, सही बात है। यहाँ तो देखिए जनता दरबार के साथ 2 बजे किधर तो हम लोग कभी सोते भी नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर हमारा समाज भी सो रहा है और हम लोग लीडरशिप में है, अगर हम भी सो जाएंगे तो समाज का हिस्सा मान सम्मान नहीं मिलेगा। तो अगर समाज सो रहा है तो हम लोगों को जगना पड़ेगा समाज को जगाने के लिए। मुझे पूरा आशा विश्वास है कि मैं आज अपने गांव से अकेला आया हूँ। आने वाले समय में जो अदर गांव के भी लोग हैं, अगर वो दिल से अगर अपने गांव की मान सम्मान इज्जत विकास के बारे में सोचेंगे तो हर गांव के लोग आपके यहाँ आएंगे। बिल्कुल। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सोचेंगे हम लोग, क्योंकि समाज, इसका नाम ही निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल है। जो निर्बल है, गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाया है, तो उनको कैसे मान सम्मान मिलेगा? अगर संविधान हमारे पुरखों ने बनाया है, देश को आज़ाद हमारे पुरखों ने कराया है, तो हमारा संवैधानिक सुरक्षा मिलना चाहिए। रुपया पैसा ही नहीं होता है, सबसे बड़ा उसका सम्मान होता है। उसका व्यवस्था ही नहीं, सबसे बड़ी सम्मान होता है, तो सुरक्षा होता है। तो देश में सम्मान मान बढ़ाने का काम निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने किया है कि देश दुनिया में हम जाने जाते हैं। याद कर लो, हमारा गौरवशाली इतिहास है। आज से आप 300 वर्ष पूरे चले जाओ तो पूरी दुनिया में आने जाने का मात्र एक साधन था, नाव था। और नाव कोई दूसरा नहीं है, मल्लाह निषाद, केवल मल्लाह हम लोग चलाते थे। पूरी दुनिया में हम व्यापार करते थे। उस समय हम शिकारी और व्यापारी दोनों थे और हमारा राजपाट हुआ करता था। याद कर लो, जब समुद्र में तूफान उठता, नदी में बाढ़ आती है और बाढ़ का कहर जब शहर में आता है तो एनडीआरएफ की टीम हार जाती है। यहाँ तक जिसको हम धूप अगरबत्ती दशांग सुलगाते हुए भाग जाते हैं। लेकिन याद कर लो, अपने प्राणों को तेज करके सबका जान बचाने का कोई काम करता तो निषाद का बेटा करता है। कहा जाता है नदी में किसी गैर बिरादरी का बच्चा कूदता तो जान बचाने के लिए कूदता, जान देने के लिए कूदता, लेकिन निषाद का बेटा अगर नदी में कूदता है तो किसी न किसी का जान बचाने के लिए कूदता है। तो हमारा इतिहास है कि याद कर लो, हमारे पुरखों ने अपने प्राणों की आहुति दिया है। चाहे सती चौरा घाट कानपुर में चले जाओ, जहाँ गंगा नदी में अंग्रेजों को नदी में डुबो के हमारे पुरखों ने मारा था और अंग्रेजों ने अपने क्रूरता का परिचय देते हुए हमारे पुरखों को 27 जून 1857 को पीपल के पेड़ में टांग करके 167 निषादों को कच्ची फांसी देने का कार्य किया था। लेकिन फिर भी हमारे समाज की माताओं बहनों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपने समाज के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे लोग झुके नहीं, सर पर कफन बांधे और अंग्रेजों को, बीवियों को भी मारा था। और कानपुर के सती चौरा घाट में याद कर लो, हमारी माताएं बहनों ने कूद करके जान दिया था और संविधान कोई दूसरा नहीं। हमारे पुरखों ने अगर संविधान बनाया तो हमारे पुरखों को अगर संविधान बनाया तो संवैधानिक अधिकार अगर देश में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक 24 कैरेट का राष्ट्रभक्त कोई रहा तो निषाद समाज के लोग रहे हैं। तो निषाद समाज का भी सम्मान मिलना चाहिए और निषाद समाज का संवैधानिक सुरक्षा मिलनी चाहिए और मान सम्मान मिलना चाहिए। इसके लिए इसकी तर्ज पर किसी का उदय हुआ और लड़ाई लड़ रही है तो निषाद पार्टी हमेशा निरंतर लड़ रही है और डॉक्टर संजय कुमार निषाद निरंतर लड़ रहे हैं। तो मैं सभी युवाओं से, अपने लोगों से अपील करूंगा, किसी के बहकावे में नहीं, अपने नेतृत्व पर एक बार आइए, जरूर नजदीक से देखेंगे तो आपको बेहतर लगेगा और ये बढ़ाने का काम, मान सम्मान बढ़ाने का हम लोगों ने जरूर कर। दोस्तों, यहाँ पे देर है लेकिन अंधेर नहीं है, देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं।